लंदन का मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नज़रें पर्दे पर गड़ी हुई थीं। हर एक आंख अपने पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन की एक झलक देखने को बेकरार था। चंद ही लम्हों बाद पर्दा उठा और अंधेरे में एक रोशन चेहरा जगमगाया, जिसको देखकर तमाशाई अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और तालियों की गूंज में अपने पसंदीदा कॉमेडियन का इस्तकबाल किया। ये गोरा चिट्टा आदमी मशहूर अमरीकी स्टैंड अप कॉमेडियन एमो फिलिप्स था। इसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ उठाकर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और बड़ी ही गंभीर आवाज़ में बोला, दोस्तों, मेरा बचपन बहुत ही कसम पुर्सी की हालत में गुजरा था। मुझे वो बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था। मेरा बाप कैथोलिक था। वो मुझे कहता था कि खुदा से मांगो, वो सब देता है। मैंने भी खुदा से मांगने में कोई कसर उठा ना रखी और दिन रात अपने सपनों की बाइक को खुदा से मांगना शुरू कर दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ़ था। उसने मज़हब को सीखा तो था, लेकिन समझा नहीं था। लेकिन मैं समझ गया था। इतना कहकर एमो फिलिप्स ने माइक अपने आगे से हटा लिया और हॉल पर नज़र डाली तो दूर दूर तक इंसानों के सर ही सर नज़र आ रहे थे। हर शख्स एमो फिलिप्स की मुकम्मल बात सुनना चाहता था, क्योंकि वह ब्लैक कॉमेडी का बादशाह था। वो मजाक ही मजाक में फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा देता था। एमो ने माइक दोबारा अपने होठों के करीब किया और बोला, मैं बाइक की दुआएं मांगता मांगता बड़ा हो गया, लेकिन बाइक ना मिली। एक दिन मैंने अपनी पसंदीदा बाइक चुरा ली। बाइक चुरा कर घर ले आया और इस रात मैंने खुदा से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और अगले दिन माफ़ी के बाद मेरा ज़मीर हल्का हो चुका था और मुझे मेरी पसंदीदा बाइक मिल चुकी थी और मैं जान गया था कि मज़हब कैसे काम करता है। इतना कहकर जैसे ही एमो फिलिप्स खामोश हुआ तो पूरा हाल कहकह से गूंज उठा। हर शख्स हंस हंस कर बेहाल हो गया। और क्या आप जानते हैं, इस लतीफ़े को स्टैंड अप कॉमेडी की तारीख का सबसे मशहूर लतीफ़ा होने का एजाज़ हासिल है। इतना कह चुकने के बाद एमो फिलिप्स ने फिर से माइक होठों के करीब किया और बोला, अगर तुम कभी किसी चोर को मजहबी पारसाई का दावा करते देखो तो याद रखना, वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है। इतना कहकर एमो फिलिप्स पर्दे के पीछे गायब हो गया और लाखों शायकीन हंसते हंसते रो पड़े, क्योंकि ये ऐसा जुमला था जिसने बहुत सारे फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा दी थीं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कासिम सूरी का दौरान तकरीर इस्लामी टच देने का लुक्मा बताता है कि अपने अमीर के इत्मीनान के लिए मजहबी टच देना कितना ज़रूरी है। अपने अहदाफ के हसूल के लिए मुक़्तदर हल्के ने मज़हब को एक कार्ड की तरह इस्तेमाल किया है। कौल व फ़ेल में तज़ाद, ख़यानत के साथ साथ पारसाई का दम भरते हुए या आशिक रसूल होने के दावेदार बनते हैं, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल कर देने के अहद से ये कहकर मुनकिर हो जाते हैं कि यूरोप को नाराज़ किया तो हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। शातिम रसूल को रातों रात फ़रार कराने और गैर अल्लाह के मज़ारात पर सजदा रेज़ होने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पुकारते हैं। इन बोझों से निजात और पारसा होने के लिए मजहबी टच देना ज़रूरी हो जाता है। ये सब लोग मक्का मदीना में कुरान पाक नमाज पढ़ते हुए, जालियों को चूमते हुए और मनाजात करते हुए नज़र भी आते हैं। मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हुए इनके दिल इसलिए भी नहीं कांपते क्योंकि इनके लिए काबतुल्लाह के दरवाजे तक खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट हाउस में हम जिन्स परस्ती, जिनसी तब्दीली, सूदी निज़ाम के कवानीन अपने आकाओं की खुशनुदी के मुताबिक ढाले जाते हैं, तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मुल्क की मईशत व सालमियत को भी अपने खुदाओं की झोली में डाल देते हैं। लेकिन मेरे कानों में बार बार एमो फिलिप्स का वो जुमला गूंज रहा है, अगर तुम कभी किसी चोर को अपनी पारसाई के लिए खुदा से माफ़ी और वास्ता देते देखो तो याद रखना, वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है, क्योंकि मज़हब इनके लिए फ़कत एक टच है।